नमस्कार, ओमकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐलान से पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे रह रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल यूपी के कानपुर में थे। वहां उन्होंने कानपुर मेट्रो की 9 किलोमीटर लंबी लाइन का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन के बाद एक चुनावी रैली को संबोधित किया। लेकिन पीएम की रैली में साजिश को लेकर पुलिस जो दावा कर रही है वो चौंकाने वाला दावा है और इसकी वजह है तोड़फोड़ का एक वीडियो। इस वीडियो में अभी आपके सामने ये वीडियो चल रहा है, ध्यान से इसे देखते भी रहिएगा। इस वीडियो में लाल टोपी पहने कुछ लोग एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा है और पोस्टर उसके लगे हुए हैं बीजेपी के। वीडियो की तहकीकात के बाद कानपुर पुलिस ने यह दावा किया है कि इस तोड़फोड़ के वीडियो के सहारे दंगा फैलाने की साजिश की गई। आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे बीजेपी की गाड़ी बताने की कोशिश की। ऐसा करने का मकसद बुंदेलखंड से पीएम की रैली में जा रहे लोगों को उग्र करना था, ताकि वो जवाबी कार्रवाई में हंगामा करे, तोड़फोड़ करे, इससे दंगा फैले। बीजेपी इस घटना के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले बयान को सही ठहराने में लगी है। समाजवादी पार्टी इस घटना से अपना पल्ला झाड़ रही है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो वाकई समाजवादी पार्टी के हैं? अगर हां, तो क्या उन्होंने किसी के कहने पर ऐसा किया या खुद ही साजिश रच डाली? अगर समाजवादी पार्टी से कनेक्शन नहीं है तो फिर पुलिस के दावे का आधार क्या है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। लेकिन पहले आप इस पूरे माजरे को समझ लीजिए। जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है। 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। लाल टोपी मतलब खतरे की निशानी, लाल टोपी मतलब खतरा। आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है, सत्य होता नजर आ रहा है। जो कल कानपुर में घटना घटी है उससे समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का, किसी संगठन का कोई लेना देना नहीं है। मंगलवार को कानपुर में जिस वक्त पीएम मोदी मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे, करीब उसी समय कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में लाल टोपी पहने कुछ लोग सड़कों पर हंगामा कर रहे थे। इनकी लाल टोपी पर छात्र सभा लिखा हुआ था। पुतला जलाने के बाद ये लोग एक मारुति ऑल्टो कार के नजदीक आए और उस पर हमला शुरू कर दिया। गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ हुई। जिस गाड़ी पर हमला किया गया उसके आगे बीजेपी का झंडा और पोस्टर लगा हुआ था। गाड़ी के पीछे भी बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ था। तोड़फोड़ का ये वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस ने पीएम मोदी की रैली में फसाद करने की साजिश का मामला दर्ज करते हुए समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पीएम की रैली में दंगा कराने की साजिश के तहत ये तोड़फोड़ की गई है। नौबस्ता थाने इलाके में कल की हुई घटना के संदर्भ में कानपुर पुलिस ने अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ाई है और इस संबंध में हमने जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। इस वीडियो के आधार पर बीजेपी ने भी आज समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि अपनी ही गाड़ी में तोड़फोड़ करके समाजवादी पार्टी ने दंगे जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताया। कि दरअसल ये जो गाड़ी थी, ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई। रैली के स्थान के पास इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे कि वहां दंगे आरंभ हो जाएंगे। कल कानपुर में जो घटना घटी गाड़ी में तोड़ फोड़ का, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं।
न ही समाजवादी पार्टी का कोई उसमें कार्यकर्ता था। संबित पात्रा जी को ये देखना चाहिए कि आज और पेपरों में क्या निकला है। देश भर के पेपरों ने ये छापा है कि कल 97,000 शिक्षक भर्ती को लेके जब उत्तर प्रदेश का पूरा युवा अपना हक मांगने हेतु राजधानी लखनऊ के सड़कों पे था तो उस पर बर्बर लाठियां चार्ज की गई, उनका गला दबाया गया, उन्हें जेल भेजा गया। इस पर भी कुछ प्रकाश डाल पाएंगे संबित पात्रा जी? कुपात्रा भाई, कुछ इन सब कुत्सित व्यवहारों पर भी प्रकाश डालिए। साजिश की सच्चाई जो भी हो, लेकिन चुनाव से पहले लाल टोपी में हंगामा करते इन लोगों की तस्वीर से पीछा छुड़ाना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। अजय आलोक प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। धर्मवीर चौधरी साहब बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा साहब असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका भी आगमन हो चुका है। सीधा शुरुआत घनश्याम तिवारी जी आपसे करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं मान रही हूँ और मानना भी नहीं चाहूंगी कि सबसे ऊपर से आदेश आया होगा और उसके बाद इन छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन लाल टोपी पहनकर अंकुर पटेल अगर वहां पर पहुंचते हैं, अपनी ही गाड़ी को निशाना बनाते, तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? नमस्कार रूबिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक, उत्तर प्रदेश के चुनाव का एजेंडा जनता ने साफ कर दिया है। वो है बेरोजगारी, वो है महंगाई, वो है ये अत्याचारी आतताई सरकार, और वो है ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मरे हैं उनके परिवार पर जो अत्याचार उस समय किया गया अब तक जारी है, वो उत्तर प्रदेश का एजेंडा है। कोई भी, चाहे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, इससे इतर कोई भी एजेंडा इस चुनाव का नहीं हो सकता। कानपुर पुलिस इसकी तफ्तीश कर सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो रवैया है वो आपने देख लिया है, चाहे वो गोरखपुर में व्यवसायी की मृत्यु के मामले में हो, चाहे वो टेनी मिश्रा के मामले में हो, और भारतीय जनता पार्टी का जो न्याय व्यवस्था के मामले में जो रुख है वो भी आपने देख लिया है। तो संबित पात्रा मैं माफी चाहती हूँ, मैं अभी उस एजेंडे पर बात ही नहीं कर रही हूँ, हम लंबी चौड़ी उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये सुकांत शर्मा जो कि पूर्व नगर प्रवक्ता है मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, इसका एजेंडा क्या था? सचिन केसरवानी क्षेत्रीय मंत्री समाजवादी छात्र सभा, इसका एजेंडा क्या था? अभिषेक रावत नगर सचिव मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, इसका एजेंडा क्या था? निकेश कुमार पूर्व जिला मंत्री समाजवादी पार्टी युवजन सभा, अंकुर पटेल पूर्व सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी, इन 5 का क्या एजेंडा था? आप बाकी एजेंडे पर मैं आपसे दिन भर चर्चा कर सकती हूँ, इन 5 का एजेंडा बताइए आप मुझे। पिछले 4-5 साल में लगभग 200 एमपी और एमएलए अनेक पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक राज्यों में चुनी हुई सरकारों को तोड़ के सरकार बनाया है। तो कौन किस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में किसी को शामिल कर दे, ये तो संबित पात्रा बता सकते हैं। ये संबित पात्रा का दावा उतना ही सत्य है जितना ये सत्य उनका है कि वो उनका 19वां रैंक था यूपीएससी में, और जितना ये सत्य है कि वो डॉक्टर हैं और डॉक्टरों के लिए खड़े रहते हैं। जिस तरीके से डॉक्टरों की पिटाई की गई, तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र, उसके झूठ, उसको प्रतिदिन डिफेंड करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जनता के एजेंडे को बुलंद करना। सुकांत शर्मा, सचिन केसरवानी, अभिषेक रावत, निकेश कुमार, अंकुर पटेल, इनका आपसे कोई वास्ता नहीं है, ये बिके हुए हैं, ये संबित पात्रा की पार्टी बीजेपी के हाथों बिक गए हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री से लेकर संबित पात्रा तक के पास हार का सामना करते समय एक ही एजेंडा है कि अफवाह फैलाओ। संबित पात्रा अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ आप अफवाह को तोड़ दे, उस अफवाह की सच्चाई सामने ले आए। ये इन 5 लड़कों की मैं बात कर रही हूँ, ये बीजेपी के लड़के हैं, ये बीजेपी के गुंडे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि संबित पात्रा का ये दावा कि उत्तर प्रदेश में दंगे की और मैं उनकी बात भी नहीं कर रही हूँ। मुझे आप इन 5 लड़कों की बात बताइए ना सर, ये आपकी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के किसी विंग के हैं कि नहीं है, कि आप इन्हें डिसोन कर रहे हैं? जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसी तरह का दंगा कराना चाहती है, ये अफवाह है, और उत्तर प्रदेश में दंगाई मैं इस अफवाह को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। घनश्याम जी, मैं आपको भी पर्सनली जानती हूं और मैं इस बात पे यकीन कर लेती हूं जो आप कह रहे हैं कि दंगा कराना आपका मकसद नहीं है, पर ये जो 5 लड़के हैं, आप इस पर क्यों कतरा रहे हैं अपना जवाब देने से? ये 5 लड़के कौन है? आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते हैं?
मैंने उसका जवाब शुरू में ही दे दिया कि कानपुर पुलिस इस पे तफ्तीश कर रही है। पुलिस इस पे जो तफ्तीश होगा उसका फैसला आने दीजिए, फिर हम उस पर अपनी बात रखेंगे। नहीं, सुनिए मेरी बात घनश्याम तिवारी जी, वो तफ्तीश इस बात पर हो सकती है कि इन लड़कों ने दंगा कराना चाहा कि नहीं कराना चाहा, तोड़फोड़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तफ्तीश इस बात की नहीं हो सकती है कि ये किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये तो मुझे आप ही बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा। मैंने जो बात मैंने कह दी कि तफ्तीश इस बात की होनी चाहिए कि ये जिस तरह की घटना हुई है क्यों हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको दंगे के नाम पर अफवाह में क्यों उड़ाया है। धर्मवीर जी, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। नहीं, आप मुझे आज साफगोई से जवाब देने से कतरा रहे हैं। आप साफगोई से जवाब देने से कतरा रहे हैं क्योंकि आपको इन लड़कों का बचाव करना है, और बचाव नहीं किया तो ये नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हुए तो इनके साथ वाले दूसरे नाराज हो जाएंगे, और आप इनको नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। कानून कहीं भी जाए, इनको आप नाराज नहीं करना चाह रहे। एक सेकंड, धर्मवीर जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद घनश्याम जी मैं बात करूंगी आपसे। धर्मवीर जी। रूबिका जी, 2006 में हमने एक नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पे और बटन दबेगा हाथी पर। तो ये समाजवादी पार्टी में तो एक जो कल्चर है वो गुंडागर्दी का कल्चर है। अभी अजीत सिंह जी का भी एक वीडियो चल रहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। और ये तो जब अखिलेश यादव जी शपथ लेते हैं तो उसी दिन अपना ट्रेलर दिखा देते हैं कि ये गुंडागर्दी किस तरीके की चलेगी मंच से। आज ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात क्या है इसमें रूबिका जी, ये समझने वाली बात है। ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी है, ये दोनों दंगाई पार्टी हैं, और ये दोनों जो है लोगों को टोपी पहना करके दंगा करा करके ये सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सत्ता के लिए इतने लालायित और लालसा पाले हुए हैं कि कोई आदमी मरे मर जाए, दंगा होता हो जाए, जनता जो है कहीं भी जाए, लेकिन इनकी सत्ता नहीं छूटनी चाहिए। और जनता इन दोनों पार्टियों को नकार चुकी है। इनकी सत्ता नहीं छूटनी चाहिए तो आपने सत्ता छोड़ दी थी क्या? तो आप क्यों, आप जिनको आज गुंडा राज कह रहे हैं, आप जिनको गुंडों की पार्टी कह रहे हैं, उनके साथ गए थे कि नहीं गए थे? आप सत्ता ही की लालच में पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे धर्मवीर जी? तब ये लोग साफ सुथरे हो गए थे। नहीं रूबिका जी, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हम तो बीजेपी के साथ भी हमने 3 बार की सरकार बनाई और समाजवादी, लेकिन अगर कोई जान माल का नुकसान करेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेगा, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने सांसद को भी जेल भिजवाने से गुरेज नहीं करती हैं। अगर ये संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, राजनीतिक लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो बहन जी किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। अजय आलोक जी। जी रूबिका जी। देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि घनश्याम जी भले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्कार उनके अंदर गए नहीं, और इसीलिए वो मारपीट की संस्कृति से अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन पार्टी में इनब्रेड है ये, जैसे आरजेडी बिहार में, वैसे समाजवादी पार्टी यूपी में। इसमें कौन सी नई बात है? आपको याद होगा बिहार में एग्जिट पोल जब चुनाव खत्म हो गए थे और रिजल्ट आने के एक दिन पहले एग्जिट पोल हुआ था, उसमें दिखा दिया गया था कि आरजेडी की सरकार बनने के बहुत चांसेस हैं। तो पटना की सड़कों पर नंगा नाच शुरू हो गया था, बीच रोड पे रोक के बिना हेलमेट पहने हुए गाड़ियों को रोकना, डांस करना, ये करना, महिलाओं पे फप्ती। इन्होंने पूरा ट्रेलर दिखा दिया था कि आने वाले 5 साल में क्या होगा, घनश्याम जी को ही पता है। तो ये सपा का ये तो इनब्रेड कल्चर है ना, ये मारपीट, गुंडागर्दी। अब उन्होंने डेफिनेशन तो बताई कल अमित शाह जी ने, ए मतलब आतंकी, आतंकवाद, क्राइम, बी भाई भतीजावाद, ये सब तो इनब्रेड संस्कार कल्चर हैं। ये चिंता की बात ये नहीं है। चिंता की बात ये है कि कल जहां प्रधानमंत्री की रैली होनी थी वहां लगभग 2 लाख का मॉब था, और जरा सोचिए जिस तरह से ये प्लान करके और वहां मॉब को इसकी सूचना दी गई, अगर मॉब हिंसात्मक हो जाती, अच्छा, यही तो इनका मकसद था कि मॉब हिंसात्मक हो जाए, उसका प्रतिफल और रिएक्शन 2 लाख लोग बताएंगे। अब ये झूठ भी आप दूसरी बात परोसते रहेंगे डिबेट में। आलोक जी, दूसरी बात ये बीच में अभी धर्मवीर चौधरी जी क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं आप पे तो बोल नहीं रहा हूँ, अभी आप पे आऊंगा ना धीरे से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप पे आऊंगा अभी, 2-4 थोड़ी हजार देर बाद आता हूँ, पहले समाजवादी पार्टी कर लूँ। ये सरकारी भीड़ है, ये आपकी इच्छा, आप 200-400 बोल, अरे आप 200-400 बोलिए ना भाई। अरे आप 200-400 बोलो भैया। अरे आप 200-400 बोलो ना, किसने मना किया है?
किसने मना किया? 200-400 बोलिए, 20-40 बोलिए, आपको मना किया मैंने? बोलिए। वही तो जनता देख रही है ना कि 2-4 और 20-40 में कौन आके सिमट गया है। 20 के नीचे कौन आके सिमटा, ये तो जनता 20 के नीचे कौन आके सिमटा, ये तो जनता देख ही चुकी ना। 19 ही थे ना, और उसमें भाग गए 5 छोड़ के, 14 बचेंगे इन चुन के। तो पहले अपनी हालत सुधार लीजिए, उसके बाद 2-400, 2-4-20,000 या 2 लाख की बात कीजिएगा। मेरी बात का मतलब समझिए, अगर मॉब में हिंसा भड़क जाती तो पूरा कानपुर शहर आग के हवाले हो जाता। तो इसकी जिम्मेदारी कौन? तीसरे नंबर की बड़ी तो पार्टी इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? चुप करवाइए, ये बात नहीं समझ रहे हैं। चौधरी साहब प्लीज, मैं आपको मौका दूंगी काउंटर करने का। एक बार बात पूरी हो जाए। हाँ 10 सेकंड अजय जी। मैं एक विक्रम जी बैठे हुए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला हो सकता था, क्योंकि चुनावी मॉब को अगर इंसाइट किया जाए तो हिंसा तय होती है। ये रुक गया। पुलिस को चाहिए बिल्कुल दंगा भड़काने के आरोप में और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके इनको पकड़े। और घनश्याम तिवारी जो इन लोग को डिसोन नहीं कर रहे हैं, ये साबित करता है ये डिसोन नहीं कर रहे हैं। वो गाड़ी जब उसके नाम से रजिस्टर्ड है तो भाजपा का झंडा कहां से लग गया? और खुद ही गाड़ी तोड़ रहे हैं, मैसेज भिजवा रहे हैं सोशल मीडिया के तहत। ये तो प्लान कॉन्स्पिरेसी है। पुलिस जांच करेगी। 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अंकुर पटेल के फेसबुक अकाउंट पर पहुंची और अंकुर पटेल के फेसबुक अकाउंट पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर एक रैली हो रही है। वो ये बता रहे हैं कि अमित शाह की रैली है, और अमित शाह की रैली में वो भाजपा का झंडा पकड़े हुए खड़े हैं, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि हैं हम भैया के, लेकिन यहाँ पहुंचे हैं अमित शाह की रैली में, नारेबाजी होगी अखिलेश जी के हक में। तो आप समझ रहे हैं ये जो अंकुर पटेल है अपने फेसबुक के जरिए लगातार इस तरीके के पोस्ट करता रहा है। विक्रम सिंह जी, ये प्रयोग रूबिका जी ये प्रयोग बिहार में किया जा चुका है। नीतीश जी के रैली में अक्सर आरजेडी के लोग आके नारा लगाने लगते थे, वही प्रयोग यूपी में हो रहा है। ये बहुत खतरनाक है। इनकी एक ही कोशिश रहती है कि वो रैली को डिस्टर्ब करो, वहां पे लोग हिंसात्मक हो जाएं। ये बहुत खतरनाक है। ये तो पिछली बार भी हमने कहा था। मतलब और चूंकि विक्रम सिंह जी मेरे ख्याल से उनका जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया है। सरकार वहां पे धर्मवीर जी 1 सेकंड रुकिए, मैं आती हूं आपके पास। जवाब देना चाहता हूं। विशाल मिश्रा पहले अपना ओपनिंग रिमार्क दे दे धर्मवीर जी, उसके बाद आप बात कीजिएगा। विशाल जी, मैं यहाँ कोई पार्टी अभी नहीं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ जिस तरीके का माहौल है। धर्मवीर जी सुनिए ना प्लीज, ये बहुत सीरियस मामला है कि लाल टोपी, समाजवादी पार्टी की टोपी पहने कुछ लड़के हाथ में डंडा वगैरह लिए, गाड़ी वहां पर खड़ी है और उस गाड़ी पर बैनर लगा हुआ है या पोस्टर लगा हुआ है बीजेपी का, तोड़फोड़ मच रही है। मान लीजिए उस रैली में जाने वाले जितने भी लोग थे, और मैं फर्ज कर रही हूँ कि वो बीजेपी सपोर्टर्स होंगे, अगर वो ये देखते कि अरे एक भाई अपना फंसा हुआ है यहाँ पर, वो नीचे उतर जाते, और अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आ जाती जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता? इस चीज को हमें समझना होगा। विशाल मिश्रा जी। देखिए रूबिका जी, वोट की राजनीति और अवसरवादिता ने वर्तमान राजनीति को इतना संकुचित कर दिया है कि लोगों की जान को तो किसी की परवाह ही नहीं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो इनका तो इतिहास रहा है। आप याद करिए रूबिका जी, किस तरीके से इनके पिछले कार्यकाल में 134 दंगे हुए थे, छोटे से लेके बड़े तक, सांप्रदायिक। किस तरीके से ये हिंसा को भड़काते हैं देखिए ना। अब कुछ बचा है? किसने साफ गोई से घनश्याम जी उसको डिसोन कर रहे हैं। पहले तो आप चीजों को जो है, अगर ये बताइए कि जब आप अभी जो बता रही है फेसबुक अकाउंट, ये कौन सी मानसिकता है कि हाथ में झंडा है, हम बीजेपी की रैली में जाएंगे, उपसाएंगे। अगर यही चीज रिवर्स हो जाती जैसा आप कह रही हैं, तो सारा ब्लेम बीजेपी पर आता कि देखिए दंगे भड़क गए इनकी रैली में। जो ये करना चाह रहे हैं, वोट निकलता है, नोट निकलता है, तो उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का है, ईडी का रेड क्यों है? आप ही के शो पर इनके प्रवक्ता बोल रहे थे और हम थे कि हमारे पीछे लगा दिया गया है, चुनाव है। भूल जाते हैं आय से अधिक संपत्ति का मामला कब से चल रहा है? जब से इन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था तब से चल रहा है। कोई आज बीजेपी ने चलवा दिया है? सवाल उठाए हैं। अब घनश्याम तिवारी को हमें थोड़ा मौका देना चाहिए बात रखने का। घनश्याम तिवारी जी, क्या इसको अंदर वाली आपकी फीलिंग क्या ये है? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसी कौन सी नौकरी करते हैं भाई? ऐसा कौन सा बिजनेस है? इनके नेता आजम खान को कोर्ट से फटकार पड़ती है तब माफी मांगते हैं। ठीक है मिश्रा जी, जवाब लेने दीजिए। हाँ मिश्रा जी जवाब लेने दीजिए। घनश्याम तिवारी।
अभी मिश्रा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त हो गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 6126 केसेस ऑफ राइट्स। रिपोर्ट की छोड़िए, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब आप अपनी बात का जवाब नहीं जवाब देने दीजिए घनश्याम तिवारी को, जवाब देने, मिश्रा जी जवाब देने दीजिए। डिबेट का टॉपिक पे बात करें। हाँ, उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया, हमें समान उन्हें पूरा जवाब देने का मौका देना चाहिए। हाँ, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है उत्तर प्रदेश में 2020 में 6126 केसेस दंगों के रजिस्टर किए गए, और वहीं पर प्रधानमंत्री हो या मिश्रा जी हो या योगी आदित्यनाथ हो, कहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो जहां पे एक इंस्पेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिंच किया हो, या उत्तर प्रदेश के तमाम मामले हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार और दंगा की पर्याय है। जहां तक इस केस की बात है, मैं कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इस केस को पुलिस को जितनी सीरियसली लेना चाहिए पुलिस ले, लेकिन मैं ये स्पष्ट कह देता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक ही एजेंडा है, उत्तर प्रदेश को इस डिजास्टर से वापस लेकर के आना है। जहां पर सरकार ये डिजास्टर के बारे में क्या कहेंगे? ये क्या डिजास्टर बता रहा है कि मतलब अगर आप लोगों की सरकार आ गई तो ये सड़कों पर इस तरीके से होगा? हम लोगों की सरकार आएगी तो बेरोजगारी पे बात होगी, हमारी सरकार आएगी तो महंगाई पे बात होगी, हमारी सरकार आएगी तो डॉक्टरों पे लाठीचार्ज नहीं होगा। घनश्याम जी, आप किस तरफ देख रहे हैं? लाल टोपी पहने ये छात्र, ये यूथ कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनका बचाव करते हुए कहीं और किसी और दिशा में हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कंडेम कीजिए और सीधे तौर पर कंडेम कीजिए, नाम लेकर कंडेम कीजिए, तब तो लगेगा कि आप वो पुराने वाले नहीं हैं, अब नए रूप और रंग में दिख रहे हैं, आपका एजेंडा अब कुछ और है। ये जो केस दर्ज हुआ है इन 5 लड़कों के खिलाफ, उसके बाद पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। पीएम के दौरे में खलल डालने का प्रयास करने वाले 5 गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्तों ने पूछताछ में अपने बारे में बताया है। सुकांत शर्मा निवासी लोकनायक कॉलोनी, उसने बताया कि वो मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का पूर्व नगर प्रवक्ता रहा है। सचिन केसरवानी निवासी आवास विकास कॉलोनी, उसने बताया कि वो छात्र सभा को क्षेत्रीय मंत्री है। अभिषेक रावत जो कि दादर नगर का रहने वाला है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का नगर सचिव है। निकेश कुमार निवासी आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता ने बताया कि युवजन सभा का पूर्व जिला मंत्री रहा है। अंकुर पटेल निवासी आवास विकास नौबस्ता, अंकुर बता रहा है कि 2019 और 20 में सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सचिव रहा है। अब मैं इन लोगों की जो पहचान है, जो पुलिस बकायदा अपने पन्नों में बता रही है, उस पहचान को मानूं घनश्याम तिवारी जी, या आप कह रहे हैं कि ये संबित पात्रा द्वारा बुलाए गए लोग हैं? 3 बातें कहूंगा। आपने कहा कि क्या नई समाजवादी पार्टी है, हम वही समाजवादी पार्टी हैं। और जहां तक आपने कहा उत्तर प्रदेश में क्या हाल रहेगा, हमारी सरकार बनेगी, अभी की सरकार में 14 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर राइटिंग के केसेस हैं। तो ये कंपेयर करना मुझे लगता है कि लोगों को छोड़ देना चाहिए बिना आंकड़ों के। सरकार थी, ठीक है, लेकिन के खिलाफ जितना हम लोग इस वक्त खबरें चला रहे हैं कि वो शख्स किस तरीके से गलत काम करने के बावजूद पत्रकारों को धमकाता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा है तो हम वहां आंखें मीच रहे हैं और आप वाले इस पूरे के पूरे केस में हम हुंकार भर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो कोई भी जो कानून को हाथों में लेगा उसका बचाव नहीं होना चाहिए, और आप वही काम कर रहे हैं, आप बचा रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ, मैंने शुरू में कह दिया कि पुलिस को अपनी तहकीकात करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अफवाह फैलाने वाले, चाहे संबित पात्रा हो या प्रधानमंत्री हो, उनकी अफवाहों से उत्तर प्रदेश का एजेंडा हिलने नहीं वाला। आज आप में वो बात नजर नहीं आ रही है घनश्याम तिवारी जी, जो अक्सर नजर आती है। आज आप डिफेंसिव ज्यादा दिख रहे हैं, और आज आप, क्योंकि भले मानस है ना, आप वो चीज छुपा नहीं पाते हैं। वो जो राजनीतिज्ञों में होती है ना, वो कला कि झूठ को ऐसा चीख कर बोलो कि वो सच साबित होने लगे, वो कला अभी आप में नहीं है। और ईमानदारी से मैं कह रही हूँ, वो दिख रहा है कि आज आप इतने डिफेंसिव हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इनको बचाऊं कि मैं इनके खिलाफ बोलूं। विक्रम जी, महसूस कर रहे हैं ना आप ये बात? घनश्याम जी, आती हूं आपके रूबिका पास। जी, मैं बस केवल 1 मिनट चाहूंगा। एक आपको बधाई देना चाहूंगा कि एक कुशल विवेचक की तरह आपने वो काम कर दिया जो कि एक कुशल विवेचक करता है आपराधिक अनुसंधान में। आपने उसका पूरा फाउंडेशन, ये जो वाहन था, जो गाड़ी थी, इसकी पेडिग्री, इन जो 5 नवयुवक हैं उनका बैकग्राउंड और उनकी पूछताछ आखिर जब आपने बता ही दिया है, तो विवेचना में कोई बहुत ज्यादा काम अब बचा नहीं है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड, फेसबुक अकाउंट आपने अंकुर पटेल का बताया,
इसके अलावा इनके किस किस संगठन से ये जुड़े हुए हैं। पुलिस के सामने इन्होंने जो अपना इकबालिया बयान दिया है, अब हमारे कुछ मित्र ये भी कहेंगे साहब पुलिस ने तो जबरदस्ती करके इकबालिया, लेकिन फेसबुक अकाउंट थोड़े ही जबरदस्ती दिया जाता है। या फिर जो पुलिस के सामने जो तथ्य सामने आए हैं, आपराधिक इन अनुसंधान का पूरा ताना बाना रूबिका जी आपने पहले ही बना दिया। अब इसके आगे क्या घनश्याम जी और क्या मैं, क्या कोई कुछ उसका तर्क दे सकता है? डॉक्टर अजय आलोक साहब ने बिल्कुल सही कहा, अगर ये बात उस मजमे तक पहुंच गई होती जो कि प्रधानमंत्री की जनसभा में था, तो कुछ भी हो सकता था, बड़ी भयावह स्थिति हो जाती। और इन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं कानपुर में दंगा फैलाने की। मैं असीम अरुण पुलिस कमिश्नर कानपुर को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने समय रहते इन पे कार्रवाई की और समय रहते उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति से असलियत सबके सामने कर दिया। अब अगर असलियत से किसी को कोई परहेज होगा, मैं समझता हूं कि किसी अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कानपुर नगर पुलिस ने। हाँ, और तो इन तथ्यों के आगे फेसबुक अकाउंट, मुझे इसको समझाइए। गाड़ी समाजवादी पार्टी के ही छात्र संघ नेता की दिख रही है, वो अपनी गाड़ी पर पोस्टर चिपकाता है बीजेपी के, और फिर लाल टोपी पहने तमाम उसके आसपास के जो लड़के हैं वो आगजनी करते हैं और वो उसी गाड़ी में तोड़फोड़ करते हैं। इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद रूबिका जी 3 निष्कर्ष नंबर 1, ये बड़े कच्चे खिलाड़ी थे। नंबर 2, ये एक आपराधिक षड्यंत्र रचने में इन्होंने तमाम त्रुटियां कर ली। ये अपनी वाहन का इस्तेमाल, इनको आभास नहीं था कि पुलिस इस गाड़ी की पेडिग्री भी पता लगाएगी और तुरंत पत्ते आउट हो जाएंगे। और तीसरी चीज, अपने नेतृत्व के सामने और अपना कद ऊंचा करने की नीयत से इन्होंने ये किया। जाहिर है इन लड़कों में ये सामर्थ्य नहीं है कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र करें। इनका किसी का मार्गदर्शन और सरपरस्ती रही होगी। अगला चरण रूबिका जी अनुसंधान का ये होगा, ये बताइए कि आपकी मेंटरिंग किसने की, किसने आपको ताना बाना दिया। और गाड़ी भी कोई मुफ्त में तो नहीं आती है। इस गाड़ी का जो नुकसान होगा वो किसने भर पाएगी, कितना धन किसने दिया है। और मान के चलिए रूबिका जी, कानपुर पुलिस बहुत ही कुशाग्र है आपकी तरह, कल तक इसके भी जवाब मिल जाएंगे। विक्रम जी, ये जो घूम फिर के ये पैसों वाला मामला आ रहा है ना, ये इत्र कारोबारी गया, ये पैसा किसका, गाड़ी फूटी पैसा किसका, लड़के आए पैसा किसका। अजय आलोक जी, चुनाव में वोट कम और नोट ज्यादा है। अब देखिए, नोट की संस्कृति और अपराध की संस्कृति से अब सत्ता पाने का ख्वाब देखने वाले लोग के दिन लद गए। ये बात तो समझ लेना चाहिए। नेशनल टीवी पे और पूरी दुनिया के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि इनका काम ही है हिंसा फैलाना। और बिना हिंसा के और बिना अपराधियों के, बिना एक मानसिकता होती है ना रूबिका जी, एक मानसिकता होती है कि हम सीधे ढंग से कोई काम नहीं करेंगे, हमें जब भी करना है टेढ़े ढंग से ही करना है। तो ये मानसिकता इनकी दिख जाती है। तो ये समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इन लोग की मानसिकता तय है। ये आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, तो इसमें इनको क्या कर सकते हैं? घनश्याम जी, जवाब। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, कानपुर की जनता देखी चुकी है। लेकिन हाँ, आगे आने वाले दिनों के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये हर जगह इसी तरह की हरकत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सुधरने वाले जीव नहीं है। घनश्याम जी, सवाल ये मेंटरिंग कौन कर रहा है? 3 बातें। पहले तो नोट की संस्कृति सिर्फ 2019-20 में भारतीय जनता पार्टी के अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो उन्होंने फाइल किया है, लगभग 3,000 करोड़ अज्ञात सोर्सेज से भारतीय जनता पार्टी ने धन अर्जित किया। पिछले 15 सालों में 15,000 करोड़ अज्ञात सोर्सेज से नेशनल पार्टी ने धन अर्जित किया। तो देश में नोट की संस्कृति कौन और भ्रष्टाचार की संस्कृति कौन ला रहा है? अगर पीयूष जैन की जगह पीयूष अडानी नाम होता, पीयूष मेहुल चोकसी नाम होता, पीयूष नीरव मोदी नाम होता, तो किसी आइलैंड पे ऐश कर रहा होता, भारतीय जनता पार्टी उसकी चापलूसी कर रही होती। पहली बात। दूसरी बात, आपने नोट की संस्कृति, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। दूसरी बात, जा रहा है आम, आप बोल रहे हैं इमली। आप इस प्रकरण के बारे में बताइए ना। आप इस प्रकरण पे बोलने से क्यों बच रहे हैं घनश्याम जी? मैं जानता हूं कि आप आपराधिक घटनाओं का समर्थन नहीं करते हैं, तो आप कंडेम कीजिए ना, बोलिए ना कि पार्टी एक्शन लेगी, इन पे निकाल देगी पार्टी इनको, हमारी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। आपको हिम्मत क्यों नहीं रही है बोलने की बात? क्योंकि आप ये बात बोलेंगे ना तो अखिलेश जी आप पे कार्रवाई कर देंगे। सच्चाई यही है, क्योंकि आपका वोट बैंक सेट है। जो आपराधिक प्रवृत्ति का होगा वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, और ये बात आप जानते हैं। और आप ये बोल नहीं सकते हैं कि हम इन पे कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकाल देंगे। क्योंकि ये बात अगर आप बोलेंगे घनश्याम तिवारी, तो अगले 2 घंटे में आप पे कार्रवाई हो जाएगी। जहां तक आपराधिक प्रवृत्ति की बात है, मैं चैलेंज करता हूं, इसी शो पे चैलेंज करता हूं, 2019 में सबसे अधिक सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के जनता दल यूनाइटेड से चुने गए थे। घनश्याम तिवारी, क्या ये बात गलत है? इनको पार्टी से निकालेंगे। क्यों बोल रहे हैं? नहीं, कोई बीच आप बोलिए ना कि इनको पार्टी से निकालेंगे। आप मुझे ये जो चैलेंज दे रहे हैं ना अजय आलोक, आप इस चैलेंज को तोड़ दीजिए ना, कबूल कर लीजिए।
वो कह रहे हैं कि आप पर कार्रवाई हो जाएगी अगर आप 5 लड़कों के खिलाफ बोल देंगे तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा। मैं इस बात कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में कह दिया कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, समाजवादी पार्टी का इस एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एजेंडा है उत्तर प्रदेश में पांचों लड़कों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमारी, जैसा मैंने बोल दिया कि पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। हमारी पार्टी का इस एजेंडे से, इस तरह के कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं। कोई भी विवेचना से पहले जो है ये बात नहीं कह सकता है, लेकिन मैं रिस्क ले रही हूँ। मैं कह रही हूं कि ये जो भी एजेंडा था इसमें समाजवादी पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। ठीक, मैं कह रही हूं, मैंने रिस्क ले लिया सर, इतना मान, इतनी इज्जत मैंने आपकी रख ली। मुझे ये बताइए, लेकिन ये एजेंडा चलाने वालों से आपका वास्ता है कि नहीं है? इन 5 लड़कों से आपका वास्ता है? समाजवादी पार्टी का वास्ता है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी का कोई किसी वक्त कार्यकर्ता रहा हो, अभी भी कार्यकर्ता हो, लेकिन उसका अगर इस तरह कोई एजेंडा है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये मैंने स्पष्ट शब्दों में शुरू में कह दिया। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। पाएंगे सर, शब्दों में मुझे थोड़ी फंसा पाएंगे। क्यों? मैं कह रही फंसाऊंगा क्यों? मैं कह रही हूँ एजेंडे से आपका कोई वास्ता नहीं हो सकता है। एजेंडा चलाने वाले इन 5 लड़कों से समाजवादी पार्टी का वास्ता है कि नहीं है? एजेंडे से आपका वास्ता नहीं है, मैंने जवाब दे दिया इसका। समाजवादी पार्टी का समूचा उत्तर प्रदेश का अभियान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बेरोजगारी, महंगाई के एजेंडे पे है। इन 5 लड़कों से समाजवादी पार्टी का वास्ता है कि नहीं है? क्राइम बढ़ाओ। ये 5 लड़कों के बारे में पुलिस को तफ्तीश करने दीजिए। कर दिया ना सर, ये अरे क्या कर रहे हैं सर आप? मैंने जवाब सुन लिया आपका। ये पुलिस का स्टेटमेंट, इसका PDF मेरे पास है सर, ये देखिए आप, ये देखिए। गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्तों ने पूछताछ में अपने बारे में बताया और उसके बाद बकायदा जिक्र हो रहा है कि ये 5 लड़के कौन हैं। अब मुझे ये बताइए ना, ये जो 5 लड़के हैं, इनका आपकी पार्टी से वास्ता है कि नहीं है? मेरी बात, जिस पुलिस ने आशीष मिश्रा को 8 दिन में गिरफ्तार किया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जगना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश के वकील हरीश साल्वे कहते हैं, आर यू स्पीकिंग अबाउट द यंग मैन हु इज बीइंग टारगेटेड। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए, लेकिन आप अपनी पार्टी को फंसाएंगे इन 5 लड़कों का समर्थन करके या इनको बचाने की हरकत करते हुए आप फंसा देंगे। उत्तर प्रदेश पीठ जो थपथपाई जा रही है, जो पुलिस आशीष मिश्रा टेनी को VIP ट्रीटमेंट देती है, जो वो सवाल रूबिका लियाकत, ABP न्यूज लगातार पूछ रहा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आप फंस गए आज। घनश्याम तिवारी जी, मैं कह रही हूँ आप फंस गए आज। इन 5 लड़कों को बचाकर आप फंस गए। इनका पार्टी से वास्ता है कि नहीं है? आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि इस घटना का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना। घटना नहीं, घटना करने वालों का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में हर युवा आज समाजवादी पार्टी की टोपी लगा करके बेरोजगारी देने वाली सरकार के खिलाफ खड़ा है। और आने वाले समय में देखिए, ये सब जानती है, ये सब समझ रही है, आपकी दुविधा, आपका दर्द भी समझ रही हूँ ना। आप प्रवक्ता हैं, शानदार पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन वो जो एक बात होती है ना कि झूठ को ऐसा कह दो कि सच दिखाई दे, वो कला भी आपको सीखनी है। देश में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ABP न्यूज, आप जानते हैं, लगातार मुहिम चला रहा है कि चुनावी रैलियों पर रोक लग जानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ABP न्यूज से बातचीत के दौरान बड़ा दावा किया। फिरोजाबाद में प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस अगले 15 दिनों तक अपने सभी बड़े कार्यक्रम स्थगित करने पर विचार कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल EC कुछ निर्णय लेने जा रहे हैं। हम आपस में भी अपनी पार्टी के साथ आज हमने शाम को मीटिंग रखी है कि हम खुद भी थोड़ा सा असेस करें कि हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में। बट पहले हम देखना चाहते हैं कि EC क्या कहेंगे। डिमांड क्या करेंगे? अगर हाँ जी, क्या डिमांड करेंगे? अभी हमने लिख के भेजे उनको, तो उचित नहीं होगा कि मैं आपसे उससे पहले बताऊं। भेजे हमने, और हम उनका निर्णय देखने के बाद फिर हम अपना खुद भी निर्णय लेंगे। और इसीलिए हम ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि EC कब बड़ा फैसला लेगा इन रैलियों पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।